एक सपना, एक हकीकत और एक बड़ा सवाल। एक देश जहां 14 लाख से ज्यादा स्कूल्स हैं, 3.4 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट और हर साल लाखों स्टूडेंट इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस बनने के सपने को लेकर क्लासरूम में बैठते हैं। पर सवाल ये है, इतने स्कूल्स, इतने कॉलेज और इतना बड़ा एजुकेशन नेटवर्क होने के बावजूद क्यों ये सिस्टम हर साल लाखों स्टूडेंट के सपनों को तोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, लेकिन सच्चाई ये है, ये सिस्टम स्टूडेंट को सोचने की आजादी नहीं देता है, बल्कि उन्हें रटने की मशीन बना देता है। एनसीईआरटी की किताब से सवाल पूछना आसान है, लेकिन जिंदगी में सवाल को हल करना इस सिस्टम ने सिखाया ही नहीं। आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम दिखने में तो मॉडर्न लगता है, बड़े बड़े स्कूल्स, हाईटेक क्लासरूम और इंटरनेट से जुड़ी परछाई है, लेकिन अगर इनकी जड़ों में झांके तो सच्चाई कुछ और है। असल में ये सिस्टम 1835 में लॉर्ड मैकाले ने डिजाइन किया था और इसका उद्देश्य था ऐसे लोग तैयार करना जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्लर्क और ऑफिसर बनकर काम करे, सवाल ना करे, विद्रोह ना करे और खुद कुछ सोचने की आदत ना डाले। उस दौर में अंग्रेज को भारत में ऐसे लोग चाहिए थे जो उनके ऑर्डर को फॉलो करे, नियमों का पालन करे और बस वही करे जो उन्हें कहा जाए। इसलिए एजुकेशन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि स्टूडेंट सोचने से ज्यादा याद करने में समय लगाए। 190 साल बीत गए हैं, लेकिन ये औपनिवेशिक सोच आज भी जिंदा है। बस फर्क अब इतना है कि हम अंग्रेजों के लिए नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट कंपनियों, सरकारी मशीनरी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हमारे स्कूल्स आज भी किताब से बाहर सवाल पूछने पर घूरते हैं, अलग सोच रखने पर नंबर्स को काटते हैं, क्यों पूछने वाले बच्चों को ज्यादा बात करने वाला कहकर चुप करा देते हैं। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग ये आज भी क्लासरूम की दीवारों में कैद है और स्टूडेंट को केवल मोटिवेशनल सेमिनार में ही सुनने को मिलती है। दोस्तों, हमारे देश में मार्कशीट को भगवान बना दिया गया है। अगर आपके 90% से ऊपर नंबर हैं, तो आप टैलेंट हैं। अगर आप 60% हैं, तो आप एवरेज हो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि आपकी स्किल्स क्या है, आप क्या बना सकते हैं, या आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट टॉप करते हैं, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू में बैठते हैं, पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अपने बारे में बताइए। आते ही आधे बच्चे तो वहीं अटक जाते हैं, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज ने हमें सिखाया ही नहीं अपनी बात को साफ और आत्मविश्वास से कैसे रखना चाहिए। टीम वर्क, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बातें कहीं सिलेबस में थी ही नहीं। स्कूल ने बस इतना सिखाया कि गलत मत लिखो वरना नंबर कट हो जाए। यानी हमारी पूरी पढ़ाई गलती से बचने के लिए केंद्रित थी, कुछ नया करने पर नहीं। पर असल जिंदगी में जो लोग कुछ बड़ा करते हैं, वो हमेशा रिस्क लेते हैं, गलतियां करते हैं और उन्हीं से सीखते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को फेल होने से इतना डराता है, वो कोशिश ही नहीं करती। यही वजह है हमारे पास डिग्री तो बहुत है, लेकिन स्किल्स की कमी है। जब सरकारी स्कूलों की हालत खराब हो, टीचर्स की कमी, टूटी हुई बिल्डिंग और बेसिक सुविधाओं की गैर मौजूदगी, तो पेरेंट्स के पास एक ही रास्ता बचता है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना। लेकिन यहाँ भी खेल कुछ और है। प्राइवेट स्कूल आज शिक्षा से ज्यादा ब्रांडिंग को बेचते हैं। एसी क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेशनल फूड और सालाना लाखों रुपए की फीस। सुनने में तो सब वर्ल्ड क्लास लगता है, लेकिन पढ़ाई का तरीका असल में वही पुराना वाला है, वही रटने वाला पैटर्न, वही एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस। यहाँ शिक्षा का मतलब है रिजल्ट में टॉप करना, ताकि अगले साल और ज्यादा स्टूडेंट एडमिशन ले। कोचिंग इंडस्ट्री ने तो इसे और बड़ा बिजनेस बना दिया है, जो अब 58,000 करोड़ रुपए की मार्केट। यहाँ कोई क्रिएटिविटी, रिसर्च या प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाई जाती, बस बोर्ड, नीट, जेई जैसे एंट्रेंस एग्जाम को पास कराने की गारंटी बेची जाती है। मोटे तौर पर हमारी शिक्षा ज्ञान नहीं, बल्कि एडमिशन पास कराने की फैक्ट्री बन चुकी है। स्कूल हमें ये यकीन दिलाते हैं बोर्ड एग्जाम ही जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है, पर सच ये है असली एग्जाम तो वो है जिनके बारे में हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। किताबों में कहीं ये नहीं लिखा गया कि रिश्तों को कैसे संभालना है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे मैनेज करनी है, असफलता का सामना कैसे करना है, या मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है। मैं स्कूल्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, केमिकल रिएक्शन पढ़ी, लेकिन कभी ये नहीं सीखा अकेलेपन, डिप्रेशन और प्रेशर से कैसे निपटना है। यही वजह है लाखों स्टूडेंट डिग्री लेकर भी डिप्रेशन, बेरोजगारी और कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि किस रास्ते पर जाएं, क्या करें और किस पर भरोसा करें। असल में हमारी शिक्षा ने हमें केवल मार्क्स के लिए तैयार किया गया है, लेकिन जिंदगी के लिए नहीं। तो सवाल है,
क्या ये सिस्टम को बदला जा सकता है? उसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए पॉलिसी बदलने से नहीं, सोच बदलने से शुरुआत करनी हो। हमें मेमोराइजेशन से क्रिटिकल थिंकिंग की ओर बढ़ना होगा, डिग्री से स्किल्स की तरफ, एग्जाम ओरिएंटेड से लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन की तरफ। सवाल हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स और हर टीचर से पूछा जाना चाहिए, क्या हम अपने बच्चों के लिए एक सिर्फ अच्छी नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं या उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद।